आज हम अपनी क्लास में निकालेंगे दशम मध्य। दशम मध्य के लिए सबसे पहले तो हमें ईस्ट संपातिक काल पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ईस्ट संपातिक काल से ही हमें कैलकुलेशन करनी है। तो हमने उस दिन पहली वाली क्लास में लगन स्पष्ट किया था ना, आप उसी के हिसाब से बता दीजिएगा। मैम उसका ईस्ट संपातिक काल था 17, ये 17 साइन साइन पार है ना, 17 साइन, नहीं सॉरी 17 मैम ये किस में है, डिग्री मिनट सेकंड्स में है ना, 17 आवर्स मिनट और सेकंड्स में होगा ना, वो तो समय है ना, काल माने समय। जी जी। तो हमारे पास तो समय आया था जी, तो तो हमने 17 जो भी हमारे पास डेट होती है, टाइम 24 होता है, दोनों बार बार अटकते हैं। जो भी हमारे पास डेट और टाइम होती है उसमें हम टाइम, ईयर और प्लेस के लिए पहले करेक्शन करते हैं, फिर हम टाइम के लिए करेक्शन करते हैं और उन दोनों करेक्शन को प्लस या माइनस जो भी उस हिसाब से करते हैं कि वो 12 बजे से पहले का है या 12 बजे के बाद का है। उसके बाद जो हमारे पास टाइम आता है उसे बोलते हैं हम ईस्ट संपातिक काल। उस काल से ही हमें लगन स्पष्ट करना होता है। लगन स्पष्ट हमारे फर्स्ट हाउस का सेंटर होता है, जिसे हम भाव मध्य बोलते हैं। जो भी हमारे पास डिग्री आई थी वो इस पॉइंट की होगी, ठीक है। तो हमने जिसे लगन स्पष्ट बोला वो हमारी इस पॉइंट की ये डिग्री है। वो कितनी आई थी हमारी उस क्लास में? मैम 10 साइन पार 23 डिग्री 13 मिनट। 23 डिग्री जी, 23 डिग्री 13 मिनट और जी 10 साइन था, यानी कुंभ लगन था, ठीक है ना। जी। तो अब हमें निकालना है 10th हाउस का सेंटर, यानी ये वाला पॉइंट, जी, ठीक है। तो क्योंकि जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये जो सेंटर है फर्स्ट हाउस का, सेम वही डिग्री हमारे 7th हाउस का सेंटर होगी। जी। सिर्फ हमारा साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर कुंभ राशि है तो उसके अपोजिट में कौन सी राशि आ जाएगी? 5 सिंह, मकर, कुंभ। तो हमारी राशि चेंज हो जाएगी, लेकिन डिग्री हमारी यही रहेगी, 23 डिग्री और 13 मिनट। 13 मिनट। इसी तरीके से हम जो 10th हाउस का सेंटर निकालेंगे वही हमारा 4th हाउस का सेंटर होगा। सिर्फ हमारी राशि चेंज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। उससे क्या होगा कि लगन हमारे पास है और 10th हाउस का सेंटर हमारे पास है। तो लगन से हमने 7th हाउस का सेंटर ले लिया और 10th हाउस से हमने 4th हाउस का सेंटर ले लिया। अब हमारे पास इन चारों एरियो के बीच का वो पता है डिफरेंस कितना है, यानी ये जो हमारी लगन 10th हाउस का आएगी, जो भी हमारी साइन और डिग्री, और ये हमारे पास लगन की है, अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा इस एरिया का डिफरेंस होगा, है ना। मैम दोबारा रिपीट कीजिए एक बार। देखिए लगन ये हमारे पास 10th हाउस की डिग्री है, 23 डिग्री 13 मिनट, जी, ठीक है। अभी हम निकालेंगे कैलकुलेट करके, वो हमारे पास 10th हाउस का सेंटर आएगा। जी, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई डिग्री मिलेगी, अगर हम इस डिग्री और इस साइन में से इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, हाँ, तो वो इस बीच का एरिया आ जाएगा ना हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते तो हमारा वो इस बीच का एरिया आ जाएगा, आ जाएगा, सही है ना। बात है। इन दोनों का निकालेंगे तो इस बीच का आ जाएगा, इन दोनों का निकालेंगे तो इस बीच का आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, कई बार वो बोलते हैं कि 11th हाउस का मध्य बताइए, या उन्होंने बोला 6th हाउस का मध्य बताइए, जी, ठीक है, या उन्होंने बोला 3rd हाउस का मध्य बताइए, या भाव संधि की डिग्री बताइए, या 8th हाउस की भाव संधि की डिग्री बताइए। तो आप कैसे करेंगे? तो जो भी हमारे पास 10th हाउस की डिग्री आएगी, उस डिग्री का और जो हमारी लगन की डिग्री है उस डिग्री का आप डिफरेंस निकालेंगे। अगर आपको इस साइड के किसी भाव के लिए बोला गया है, अगर आपको इस साइड के किसी भाव के लिए बोला गया है, इसका मतलब 4th हाउस, ये हमारे पास 4th हाउस का मध्य है, ये 4th हाउस की संधि है,
ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे, ये हमारे 5th हाउस का मध्य हो जाएगा जी। ये हमारी 5th हाउस की संधि हो जाएगी। ठीक है। और फिर ये हमारे 6th हाउस का मध्य हो जाएगा और ये हमारे 6th हाउस की संधि हो जाएगी। अच्छा ठीक है। और ये हमारे 7th हाउस का मध्य हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमें सारे हाउसेस का करना होगा। वो किस हाउस का आपसे पूछ रहे हैं, तो आप उसी साइड के हाउस का डिफरेंस लेंगे। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आपके पास वो लगन का मध्य आपको देंगे एग्जाम में और ईस्ट संपातिक काल देंगे। ठीक है। ठीक है, समय देंगे। तो उस समय से आप 10th हाउस का मध्य निकाल लेंगे। 10th हाउस के मध्य से आप यहाँ पे 4th हाउस का मध्य लिख देंगे और लगन के मध्य से आप यहाँ 7th हाउस का मध्य लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको पता है कि आपको उन्होंने किस हाउस की संधि या किस हाउस का मध्य पूछा है। अगर उन्होंने कहा कि आपको 3rd हाउस का बताना है, 3rd हाउस की संधि की डिग्री क्या होगी, या 4th हाउस 2nd हाउस के मध्य कितना होगा, तो आपको पता है कि 2nd हाउस हमारा इस एरिया में आता है जी। तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है ना, इस साइड के किसी हाउस का आता है तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इस साइड के किसी हाउस का आता है तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। और फिर जो भी डिफरेंस हमारे पास आता है उसे हम 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो जो हमारी जैसे 10th हाउस का मध्य जो भी आया हमारा, वो हो गया एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा हो गया हमारी 10th हाउस की संधि जी। फिर तीसरा हिस्सा हो गया हमारा 11th हाउस का मध्य, 11th हाउस का मध्य, 11th हाउस की संधि, फिर 12th हाउस का मध्य, और फिर 12th हाउस की संधि, और फिर लगन का मध्य। भाव मध्य। तो ये 6 चीजें हो गई हमारे पास, 6 डिग्री अलग अलग आ जाएगी जी। ठीक है जी। तो अब हम ये करते हैं। चलिए अब आप बताइए कि जो हमने लास्ट उसमें क्लास में किया था उसमें लगन कितना आया था और इस संपातिक काल कितना आया था। लगन था हमारा 10 साइन 23 डिग्री 13 मिनट। ठीक है, और इस संपातिक काल 17 24 36, मतलब 17 घंटे 24 मिनट 36 सेकेंड। हाँ जी 36 36। ये हमारे पास टाइम था। अब जैसे उसमें हमने जो बुक यूज की थी वो हमने टेबल ऑफ असेंडेंट यूज की थी, ठीक है ना। यहाँ पे हम एफएमरीज यूज करेंगे। एफएमरीज में हमें 10th टेबल के लिए वो दिया हुआ है जहाँ से हमें 10th टेबल की करेक्शन लेनी है जी। ठीक है, तो ये जो मेरे पास एफएमरीज है इसमें ये है पेज नंबर 132 पे। पेज नंबर 132 लिखा हुआ है टेबल ऑफ 10th हाउस। हाँ टेबल ऑफ 10th हाउस ही है ये, मेरे पास 129 पे है। ठीक है ठीक है। इस टेबल से हमें उसी तरीके से देखना है जिस तरीके से हमने वहां पे देखा था। ठीक है, तो पहले हमें हमारे पास टाइम है 17 घंटे 24 मिनट, तो हम 17 घंटे 24 मिनट की वैल्यू लेंगे, कितनी दी है इन्होंने। ठीक है, एक चश्मा पहन लूँ मैं, मुझे थोड़ा। सत्रह घंटे अगले पेज पे चला गया। 17 घंटे 24 मिनट हो गए ये। 7 साइन 28 डिग्री और 44 मिनट। ठीक है ना, अब हमारे पास हमें 36 सेकंड की और चाहिए। हाँ मैम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे हमें पर मिनट के हिसाब से वैल्यू दी गई है, तो हम पहले 1 मिनट की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी आएगी जी। तो जैसे हमने 17-24 की ले ली और 17-25 की ले लेते हैं जी। तो ये 28-44 पे
2858 हो गई है ना। हम ये 2858 क्यों लिया? क्योंकि 25 का है। नहीं, 23 का भी ले सकते हैं, हमें सिर्फ 1 मिनट के बीच का डिफरेंस चाहिए। अब जहाँ पे वो 17-24 था ना, तो हम चाहे 17-23 ले लें, चाहे 17-25 ले लें। ठीक है, हमें देखना है 1 मिनट में कितना डिफरेंस आ रहा है इस जगह पर। जी ठीक है, तो हमने कहा कि 1 मिनट की वैल्यू जो है वो 1 मिनट का जो डिफरेंस है वो हमारा 14 मिनट का है। जी। ठीक है, अगर 1 मिनट की वैल्यू जो है 14 मिनट आती है तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हम ये 14 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 36। जी एक सेकेंड। तो 14 इंटू 36 है ना, डिवाइड बाय 60, 8.4। 8.4। तो हम यहाँ पे क्योंकि हमारी 5 से कमी आ रही है तो हम 8 ही ले लेते हैं। जी ठीक है ना, तो ये 8 सेकेंड्स हो गए हमारी, सॉरी 8 मिनट। 36 सेकंड की वैल्यू आ गई हमारी 8 मिनट। जी। ठीक है, ये एक तरीके से हमारे 10th हाउस का मध्य आया है। इसमें लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है? फाइनेंस करेक्शन। लगन स्पष्ट में भी करते हैं। हाँ ये हमारे पास लगन की एक तरीके से डिग्री, जैसे हमारे पास वो लगन की डिग्री आई थी तो उस डिग्री में लास्ट में हमने फाइनेंस करेक्शन किया था। इसी तरीके से ये हमारे पास 10th हाउस की डिग्री आई है तो इसमें भी हम फाइनेंस करेक्शन करेंगे। तो जो जी हमारे पास वो लास्ट में आएगा वो हमारे पास 10th हाउस का मध्य होगा। जी। तो फाइनेंस करेक्शन या तो इसी में दिया होगा, नहीं तो आप टेबल ऑफ असेंडेंट से देख लीजिए, क्योंकि वो तो हर बुक में वो 1 साल का सेम ही होगा, है ना। हाँ जी, तो उसमें पेज नंबर 6 पे था शायद। पेज फाइनेंस करेक्शन, हाँ। तो ये कौन से साल का है? हम 2021 मान के चल रहे थे इसको। नहीं, उसमें तो वो तो आपने 2006 का ही किया था शायद। नहीं मैम, क्योंकि हमें शायद एफएमआरआई हमें मिला नहीं था ना। हाँ हाँ, ग्रह 2006 का ही स्पष्ट था के लिए हमने शायद। किया था, लगन स्पष्ट के लिए तो हमें जरूरत ही नहीं थी एफएमआरआई की। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये 2006 का लिया था हमने। तो 2006 का फाइनेंस करेक्शन है -57 सेकेंड्स। 57। हाँ 57। तो हमारा ये आ गया 10th हाउस का मध्य, दशम मध्य। ठीक है ना, तो दशम मध्य ठीक है, हमारा क्या आया? 7 साइन 27 डिग्री 55 मिनट। 27 डिग्री 55 मिनट। अब हमें ये 10th हाउस के मध्य का और फर्स्ट हाउस के मध्य का डिफरेंस चाहिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। ओके। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा डिफरेंस होगा वो हमारा ये पूरा पोर्शन होगा, तो उस हिस्से को, उस डिफरेंस को हमें 6 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो जी हमारा जो जी। लगन है वो है 10 साइन 23 डिग्री 13 मिनट, और ये है 7 साइन 27 डिग्री 55 मिनट। ठीक है ना। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे अगर लगन में 11 10 साइन पार था,
तो दशम में 7 साइन पार कैसे हो सकता है? आई थिंक मैं कुछ कंफ्यूज कर रहा हूँ। 11 देखिए 12 उसमें ना, उसमें हमने 5 नंबर हाँ जो हाँ लिखा ठीक है है। वो हमने राशि लिख रखी है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ना, वो 4 साइन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमारी वृश्चिक राशि होगी, है ना। हम्म, तो इसको माइनस करेंगे। 8 5 ये 22 5 ठीक है, 2 साइन 25 डिग्री 18 मिनट। मैम ये ठीक है ये? एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये हुआ 73 में से हमने 55 माइनस किया। यहाँ नहीं हमने मैम मैं ये यहाँ हमने डिग्री में से, डिग्री को हमने मिनट के उससे लिया, 1 डिग्री लिया तो हमारे पास 60 मिनट आए, लेकिन एक साइन में डिग्री हमारे पास 30 होती है, हाँ हमने हाँ यहाँ पे 30 लिया, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 53। तो 53 में से हमने 27 माइनस किया। मैम 53 क्यों लिया? एक साइन 22 नहीं रहे? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है एक ठीक है साइन ठीक है में ठीक है ठीक 30 है डिग्री होता है ना, ठीक है ठीक है डिग्री ठीक में है मिनट ठीक है 60 होते हैं, लेकिन साइन में ठीक डिग्री 30 होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इनका डिफरेंस आया है वो आया है ये। अब इस डिफरेंस को हमें 6 हिस्सों में डिवाइड करना है। जी ये मैम जो आया है ये डिफरेंस क्या है, इसको क्या कहेंगे हम? ये डिफरेंस है यहाँ 10th हाउस से लेकर लगन तक की डिग्री का एरिया। ठीक है ठीक है, अब इसको हमें ऐसे डिवाइड करना है कि यहाँ तक हमारा ये डिफरेंस जो है, एक से जब हम चलेंगे ऐड करते हुए तो हमारा वही सेम डिग्री आनी चाहिए जो हमारे दूसरे हाउस में आई है। तो इसका जी मतलब जो एरिया हमारा इस हाउस का आएगा, सेम वही एरिया वही डिग्री हर हाउस में हमारी इस हाउस में आएगी, फोर्थ वाले में, इस वाले पोर्शन में। यहाँ की जी और यहाँ की सेम होंगी, और यहाँ की और यहाँ की सेम होंगी। यानी आप एक जी साइड का निकालेंगे और दूसरे साइड के सिर्फ साइन चेंज करेंगे और डिग्री वही लिखते जाएंगे, ठीक है है ना। अभी हम लिखेंगे, ये मेरा तो मैं वैसा बनाती हूँ। चलिए, तो पहले हम इस 2 साइन 25 डिग्री और 18 मिनट को डिवाइड करते हैं 6 हिस्सों में। तो हम कैसे करेंगे, तो 2 को तो हम 6 हिस्सों में डिवाइड कर नहीं सकते, तो पहले हम इसको डिग्री में चेंज कर लेंगे। जी तो ये हो गई हमारे पास 60 डिग्री, 25 डिग्री हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमारे पास हो गई 85 डिग्री। अब 85 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी डिग्री आएंगी, 14 डिग्री होगी, ठीक है ना। और 1 जी डिग्री हमारे पास एक्स्ट्रा बच गई है। ठीक है तो ये हमारे डिग्री का तो पोर्शन जो छठा हो गया वो 14 डिग्री, ठीक है ना। अब 1 डिग्री जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गई है उसको हम मिनट में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई 60 करके, तो ये हमारे पास जी 60 मिनट हो गए। उसके अलावा हमारे पास और मिनट कितने हैं टोटल, 18 मिनट, 18 जी है ना। तो हम इसमें ये 18 डिवाइड प्लस कर देंगे, तो हमारे पास हो गए 78 मिनट। तो इस 78 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, जी सॉरी, है ना, यानी 63 सेकेंड, सॉरी मिनट, मैंने गलत कर दिया, सॉरी 1 है, 13 मिनट, ठीक है ना। मैं जी प्लस माइनस में क्या क्या करती हूँ।
चलिए, तो हमारा ये जो 78 को हमने 6 हिस्सों में डिवाइड किया तो वो हमारा आ गया 13 मिनट। जी, गलत तो नहीं किया? नहीं मैम ठीक लग रहा है। तो हमारा जो एक क्वेश्चन आया वो हमारा आया 14 डिग्री और 13 मिनट का। जी, ठीक है, चलिए अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा क्लियर, मैंने यहाँ वो ज्यादा बड़ा बना दिया ना। अब हम उसमें ये ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद देखेंगे कि अगर हमारी सेम वही डिग्री आती है तो इसका मतलब हमारी ये कैलकुलेशन सही थी। तो हम कहाँ से ऐड करेंगे? 10th हाउस के उससे। तो ये है हमारा 7 साइन 27 डिग्री और 55 मिनट। ठीक है, इसमें हमारा कितना आया था वो? 14 डिग्री 13 मिनट। 13 मिनट। फर्स्ट हो गया। ठीक है, मैं सही कर रही हूँ, आप मेरा बस प्लस माइनस चेक करते हुए चलना। ठीक है मैम। 7 नहीं, 6। मैम पहले वाला 7 ही रहा ना? पहले वाला क्या जो है? आपने 1, जो आपने 1 लिखा हुआ है मार्क में, वो 7 ही होना चाहिए ना? 27 मिनट में 14 मिनट। हाँ मैम, जो फर्स्ट एडिशन है वो गलत गलत लग रही है ना, जो जहाँ पे 1 लिखा हुआ है। देखिए मैम 7 डिग्री 27, सॉरी 7 साइन पार 27। डिग्री 55 मिनट है। अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा, उसमें डिग्री हमने 30। 14 डिग्री 13 मिनट ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 68 मिनट हो गया जी ना। 68 मिनट में से हमने 60 मिनट यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमारे पास 28 डिग्री हो गया। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है, मैं ही गलत सोच रहा था। ठीक है ठीक है ना, फिर यहाँ पे हमारा 30 से ऊपर हो गया ना तो हमने एक साइन बढ़ा दिया यहाँ पे, क्योंकि ठीक है 30 डिग्री ठीक को है ठीक हमने एक साइन कर दिया एक्स्ट्रा। ठीक है मैम। ठीक है, जी नो। ठीक है, 10 साइन 23 डिग्री 13 मिनट। जी आगे लगा जी। अगर हमारी ये डिग्री एग्जैक्ट वही आ जाती है तो इसका मतलब हमारे कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अगर ये ऊपर नीचे आता है, कम ज्यादा आता है, तो इसका मतलब हमने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ की है। ये 6 क्वेश्चन हमारे, तो इसका मतलब हमने ये इस तरीके से लिख लिया यहाँ पे। अब मान लो उन्होंने हमें ये दिया, हमें लगन का भूगांश ये दिया, क्या है लगन जो है 10 साइन 23 डिग्री और 13 मिनट का है, और आपको एक ठीक है ईस्ट संपातिक काल दे दिया कि ये ईस्ट संपातिक काल है। अब उन्होंने जी आपसे पूछा कि आप इस हाउस का बताइए कि 6 हाउस का मध्य क्या होगा, ठीक है या उन्होंने पूछा कि 5th हाउस की संधि क्या होगी। ठीक है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप यहाँ से चले थे और आपने इस तरीके से, अब आपने ये क्या आया, ये आया है आपका जो 10th हाउस का मध्य है,
वो 7 साइन 27 डिग्री 55 मिनट है। 10th हाउस की संधि क्या हो जाएगी? 8 साइन 12 डिग्री 8 मिनट जी, है ना। जी। 11th हाउस का मध्य क्या हो जाएगा? 8 साइन 56 डिग्री 30 मिनट। जी, ठीक है ना। 10th हाउस का 12th हाउस की 11th हाउस की संधि क्या हो जाएगी? 9 साइन 10 डिग्री 34 मिनट। ठीक है। 12th हाउस का मध्य क्या हो जाएगा? 9 साइन 24 डिग्री 47 मिनट। ठीक है। और 12 की संधि 12th हो हाउस की जाएगी। संधि हो जाएगी 10 साइन 9 डिग्री। ठीक है। और लगन का मध्य हो जाएगा 10 साइन 23 डिग्री 13 मिनट। ठीक है। ठीक है ना। तो आपने यहाँ ठीक से है। चले, अब अगर वो यहाँ के किसी हाउस का पूछते हैं तो आपके यहाँ पे साइन सिर्फ चेंज होगा। जैसे यहाँ पे 7 साइन था तो यहाँ कितने साइन हो जाएगा? एक। एक साइन। तो यहाँ पे एक साइन से हम साइन सिर्फ चेंज करेंगे और डिग्री वही लिखते जाएंगे उसके आगे आगे। ठीक है। और इसके बाद फिर जो ऐड करना है वो वही है, 14 डिग्री 13 मिनट, वही ऐड करते जाना है सब में। नहीं, ऐड करते नहीं जाना। ये जो हमने ऐड कर करके लिख ली ना डिग्री, तो हमारे पास आ गई ना इस हाउस की। नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर वो चतुर्थ मध्य पूछे तो 1 डिग्री चतुर्थ मध्य 27 पूछेंगे, चतुर्थ मध्य पूछेंगे तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है। जैसे आपने ये लगन के करना ही बाद नहीं निकाला, है। दशम मध्य निकाला, ये यहाँ पे आया, एग्जैक्ट उसी को लिख दिया सामने साइन चेंज करके। आपको ये ठीक है। सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। बट अगर चतुर्थ संधि पूछे तो संधि फिर इसमें पूछेंगे ऐड तो करेंगे। कैलकुलेशन करनी होगी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, गॉट इट मैम। आपको उन्होंने सेकंड हाउस की पूछी या थर्ड हाउस की पूछी, तो आप इन दोनों का डिफरेंस नहीं निकालेंगे, फिर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है मैम, इधर ठीक का है। किसी का पूछेंगे तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। आपके पास जैसे ही लगन की डिग्री होगी और आपने ये लगन स्पष्ट जैसे करते हैं हम, ऐसे ये टेबल एफएमआरआई से टेबल यूज करके टेबल आपने 10th हाउस का मध्य निकाल दिया और उसमें अयनांश करेक्शन कर दिया, ये आपके पास 10th हाउस का सेंटर आ गया। सिर्फ इतना ठीक इतना काम करके, है ना। ठीक है। और फिर उसमें हमारी अनाज करो तो एग्जैक्ट हम बोर्ड के सामने लिख देंगे, तो चारों घरों की तो हमारे पास है। अगर वो उसी में से ठीक है। किसी का पूछते हैं तो हम ये सारे स्टेप नहीं करेंगे फिर। ठीक है। ठीक है मैम। तो ये हमारा हो गया दशम मंदिर। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि उसमें ये पोर्शन आपका और ये वाला पोर्शन उन्होंने इक्वल माना है, और ये पोर्शन इधर वाला और इधर वाला इसको इक्वल माना है। मतलब इस तरीके से उन्होंने थोड़ी चपटी सी स्टेप आती है इसकी, तो इसके हाउस ठीक है। छोटे बड़े हो जाते हैं, तो इनकी डिग्रीज में इधर उधर के एरिया में फर्क आ जाता है। और जो ठीक हमारी है। भाप चलित होती है उसमें उन्होंने कोई फर्क नहीं माना, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो हमारे पास लगन की डिग्री है वो लगन का सेंटर है, उस सेंटर को 15 डिग्री राइट और 15 डिग्री लेफ्ट मानकर हमें फर्स्ट हाउस मानना है। और फिर जितने डिग्री पर हमारा फर्स्ट हाउस शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है उसी डिग्री के अकॉर्डिंग हम सारे 12 हाउस को काउंट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाव मध्य, दशम मध्य और चलित। ठीक है। भावमल, दशमलव, चलित तीनों हो गए। यस मैम। चलिए फिर करें इसे खत्म। ठीक है मैम, ठीक है मैम। एक अब मैं 1 मिनट, ये बात मैं आप जरा इस इसकी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्डिंग बंद बंद कर कर। लो। हाँ, बंद कर लो।